कामेश का गुस्सा। कामेश एक निहायत चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। वह छोटी छोटी बात पर भड़क उठता और उल जलूल बकने लगता। कई बार वह हाथपाई पर भी उतारू हो जाता। कामेश की नई नई शादी हुई। उसकी पत्नी शांति बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की थी। वह जब ससुराल में आई तो उसे कामेश के स्वभाव के बारे में खबरदार कर दिया गया। उसे यह भी बताया गया कि वह घर के भीतर जाते समय पहले दाएं पैर आगे रखे। फिर भी भूल से शांति का बाएं पैर ही आगे आया। कामेश के लिए तो बस इतना ही काफ़ी था। उसका गुस्सा एकदम भड़का और उसने पत्नी का हाथ खींचते हुए उसे झंझोड़ा। क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें क्या बताया गया था? और तुमने यह क्या किया था? शांति को अपने पति के स्वभाव का परिचय तो मिल ही गया। धीरे धीरे उसे यह भी पता चला कि घर में जो कुछ टूटा फूटा है वह उसके पति कामेश के गुस्से का ही परिणाम है। शांति अब अपने पति को ठंडा करने का उपाय सोच रही थी। वह चाहती थी कि उसके पति का मिजाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया कि वह अपने पति के सामने हमेशा भोली भाली बनी रहेगी और उसे ऐसे जताएगी जैसे कि वह ज़्यादा कुछ समझती बुझती नहीं। एक दिन कामेश जब घर लौटा तो वह बहुत तमतमाया हुआ था। पत्नी ने कुछ बात करनी चाहिए तो उसने उसे बुरी तरह डपट दिया और फिर इतनी ही बोला, जा जल्दी कर, अन्न के 2-4 दाने जो है लाकर उन्हें मेरे माथे मार। शांति को अपने पति की बात से कोई हैरानी नहीं हुई। उसने उसी तरह उसके सामने अन्न के 4 दाने परोस दिए और खुद किसी दूसरे काम में व्यस्त होने का दिखावा करने लगी। फिर उसी तरह अपने काम में लगे लगे पीछे देखे बिना ही वह बोली, अन्न के 4 दानों से भूख मिटाना कोई आपसे सीखे। अब कामेश के भड़कने की बारी थी। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने यह सब जानबूझकर किया है, पर पत्नी ऐसी मासूम बनी रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस पर कामेश को लगा कि वह भोली ही नहीं बुद्धू भी है। इस विचार के मन में आते ही उसका सारा गुस्सा दूर हो गया। 3-4 बार कुछ इसी तरह की घटनाएं घटी। एक बार कामेश बहुत गुस्से में था। उसकी पत्नी रसोई घर में थी। वह चिल्लाया, कहाँ मर गई? सब्जी वाला थैला कहाँ है? लाकर मेरे मुंह पर मारो ताकि सब्जी ला मरूं। शांति ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसके पति ने कहा था। उसने थैला ला उसके मुंह पर मरा। कामेश हैरान रह गया। उसने शांति की इस हरकत के बारे में जानना चाहा। वह बोली, आपने खुद ही तो कहा था कि मैं आपके मुंह पर दे मारूं। मुझे क्या पता था? मैंने सोचा शायद यही आपके घर का तौर तरीका है और ऐसा ना करना शायद यहाँ अशुभ माना जाता हो। कामेश के पास अब उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे। इस प्रकार की एक और घटना घटी। उनके घर के सभी लोग पास के गांव में शादी पर गए हुए थे। घर में केवल कामेश और शांति ही थे। रसोई में पड़ा चावल धोवन वाला घड़ा भर चुका था। शांति उसे कहीं उंडेलना चाहती थी। आंगन में पेड़ के नीचे एक कुंड था। वह धोवन प्रायः उसी कुंड में उंडेला जाता। वहाँ गाय उसे पी लेती, लेकिन उस रात गाय ने धोवन नहीं पिया, इसलिए कुंड भरा हुआ ही रहा। शांति ने कामेश से जानना चाहा कि वह धोवन कहाँ उंडेले। कामेश योगासन कर रहा था। पत्नी का प्रश्न सुनकर वह झुंझला उठा, बोला, मेरे सिर पर उंडेल दो, और फिर आसन करने लगा। कामेश के मुंह से कभी शब्द निकलने भी न थे कि धोवन का घड़ा उस पर उंडेल दिया गया। कामेश ने बैखलाकर आंखें खोली और गुस्से में शांति के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। शांति हक्की पक्की रह गई, लेकिन कामेश का गुस्सा अभी वैसा ही था। बोला, क्या तुम्हें तमीज़ सिखानी होगी? तुम बिल्कुल उजड़ू उजड़ू रही। शांति की आंखों में आंसू आ गए। आपने ही तो कहा था। मैंने सोचा शायद धोवन का यह पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। वह मासूम बनी कहती गई। अब कामेश के लिए कोई चारा न रहा। वह वही अपना माथा पकड़कर बैठ गया। शांति एक तौलिया से उसका बदन पोंछते हुए बोली, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें। इस पर कामेश को भी अपने ऊपर अफसोस हुआ।
वह अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति से भर उठा। उसे पहली घटनाएं भी याद हो आई। उसका गुस्सा अब उससे पूरी तरह विदाई ले चुका था। वह अब किसी और को भी गुस्से में देखता तो उसे शांत रहने की सलाह देता। शांति भी अब अपने पति की पूरी तरह आज्ञाकारिणी बन चुकी थी।